राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ऋतु ऋतुजा व्लॉग्स में। जी हाँ दोस्तों, हल्दी मेहंदी का फंक्शन बढ़िया तरीके से एंजॉय करने के बाद आखिर आ ही गया वो दिन जिस दिन का हमें इंतज़ार था। और इसी दिन के लिए इतने दिनों से महीनों से तैयारियां चल रही थी। और इस वक्त अभी हम हैं शादी वाले घर में और निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर के लिए वेन्यू के लिए। और यहाँ पर होने वाली दुल्हन अपने मायके में अपने पैरों के निशान छोड़ रही है। कहते हैं जिस लड़की की शादी होने वाली है, यदि मायके में वो अपने पैरों के निशान छोड़ देती है तो माँ लक्ष्मी उस घर से कभी नहीं रूठती, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती, क्योंकि एक लड़की को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और अब हम निकल चुके हैं वेन्यू के लिए और ये समय बहुत ही भावुक कर देने वाला था, क्योंकि अब शादी के बाद ही लड़की अपने घर आएगी। और हम लोग इतने ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि हल्दी मेहंदी लगातार फंक्शन की वजह से लेट सोना, जल्दी उठना, लेकिन हम लोगों ने अपनी थोड़ी थोड़ी नींद एक पावर नैप लेकर रास्ते में ही पूरी कर ली थी। यहाँ पर ये लोग इतनी बुरी तरह सो रहे थे कि होश नहीं था। और मतलब ऐसी नींद अगर शादी ना होती तो मुझे लग रहा 2 दिन तक कोई उठने वाला नहीं था। आखिरकार हम वेन्यू पहुंचे और यहाँ पर दुल्हन तैयार हो चुकी है। और ये कितना प्यारा मोमेंट है जब दुल्हन अपनी माँ को तैयार कर रही है। शादी से पहले एक बेटी ही अपनी माँ को तैयार करती है जब माँ को कहीं बाहर जाना होता है, और आज दुल्हन बन के तैयार कर रही है, तो ये अपने आप में ही बहुत स्पेशल मोमेंट था। और यहाँ पर भाई दुल्हन के भाई कैसे पीछे छूट जाते, मुझे यहाँ पर ये लोग मेकअप करते हुए दिखे तो मैंने इनको भी अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। एक बात तो है, लड़कियां तो ऐसे ही बदनाम है। सच बताऊं तो लड़कों को सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, या मुझसे ज्यादा कोई और तो नहीं अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखो, जितनी लड़कियां एक्साइटेड थी उससे ज्यादा लड़के भी थे। इस वक्त सबको यही टेंशन थी कि पहले मैं तैयार हो जाऊं, पहले मैं तैयार हो जाऊं। लग रहा है ना बन्नों की सहेली कुलदीप की वजह से, वरना लगता है। और शादी में मेरी फैमिली भी आ चुकी थी और यहाँ मुझे मौका मिला है चुटकू को खिलाने का। यहाँ पर हमारी प्यारी दुल्हनिया ने अपने ससुराल से आया हुआ जोड़ा पहन लिया है और इस वक्त वो मुझे पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सही कहते हैं लोग कि जब एक लड़की मंडप के नीचे बैठ जाती है तो उसका निखार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस वक्त वो मुझे किसी देवी के रूप से कम नहीं लग रही थी, सच में। फेरों से बंधा जन्मों का
रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन। धड़कन तेरी धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और इस वक्त पंडित जी ने दूल्हे से पूछा कि आप अपने घर के बड़ों के सामने अपनी दुल्हन का घूंघट कितना रखवाना चाहते हो। और ये प्रश्न बड़ी दुविधा में डालने वाला था क्योंकि घर के सभी बड़े सामने बैठे हुए थे। आप क्यों शर्मा रही हैं? अच्छी लग रही हैं। हमारे तरफ करने तो पहले तब जब आ जा पास आप मेरे ब्लॉग में आएंगे। खुशबू रजनी, तुम सब लोग मेरे ब्लॉग में आओगे। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। लो भाई, फाइनली हो गई शादी और हो गई सुबह। और इस वक्त हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि मैं इमोशनल हूँ या फिर खुश हूँ, क्योंकि अब हम कभी भी मिल सकते हैं। ज़्यादातर सहेलियों में बातें होती है कि यार अब शादी हो गई,
अब पता नहीं कब कब मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी और देखते देखते अब शादी की ये आखिरी रस्म यहाँ पर वधु पक्ष वर पक्ष के लोगों को अपने हाथों से खिलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।